औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल बकरा आयत नंबर 125। तिलावत आपने सुनी। अब इस आय करीमा के एक एक कलमे का, एक एक हर्फ का माना याद करना है। इरशाद होता है व इज़, व माने और, इज़ के माना है जब। जअलना, फ़अलना के वज़न पर यह फ़ेल माजी का जमा मुतकल्लिम का सिगा है। इसके माना है हमने बनाया। जाअल यजालु बनाना। व इज़ जाअलना, और जब हमने बनाया, अल बैत, बैत घर को कहते हैं। जब इस पर अलिफ लाम आ गया तो मारफे के अलिफ लाम ने इसको खास कर दिया। मुराद है खाना काबा। और जब हमने घर को बनाया, मसाबह, मरजा, जहाँ बार बार आया जाए, बार बार लौट कर लोग आए। सवाब की जगह भी कह सकते हैं, लेकिन मरजा लौटने की जगह। व अमना, और अमान, व मन और अमना अमन अमान। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए, लिन्नास लोगों के लिए, मरजा और अमन की जगह बनाया, अमान बनाया। वत्तखिज़ू, वाव माने और, इत्तखिज़ू ये फ़ेल अम्र का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। इसके माना है बनाओ, पकड़ो। मिन, इसके माना है से। मकाम इब्राहीम, मकाम जगह, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, और बना लो मकाम इब्राहीम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को, मुसल्ला, जाए नमाज। मुसल्ला नमाज जहाँ अदा की जाती है, जाए नमाज। व अहिदना, व माने और, अहिदना ये भी फ़ेल माजी का जमा मुतकल्लिम का सिगा है। इसके माना है अहद लिया हमने, वादा लिया हमने। इला इब्राहीम, इला माने तरफ, इब्राहीम नाम है, वाव माने और, इस्माईल ये भी नाम है। इब्राहीम बाप हैं और इस्माईल बेटे हैं। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया, वादा लिया। अन ये के, ताहिरा ये फ़ेल अम्र का तस्निया मुज़क्कर का सिगा है। इसके माना है पाक रखो। तहिर पाक रख, तहरा तुम दोनों साफ सुथरा रखो, पाक रखो।
बैतिया मेरा घर, खाना काबा को अल्लाह ने यहाँ बैतिया मेरा घर करार दिया, मेरे घर को, लित्ताइफीन ले माने लिए, ताइफीन तवाफ करने वाले, वल आकिफीन और एतकाफ बैठने वाले, वर रुक्का और रुकू करने वाले, अस्सुजूद सजदा गुजार सजदा करने वाले। अब इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा यूं होगा, इरशाद होता है व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना, और याद कीजिए जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए मर्जा और अमान बनाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने के मकाम को, खड़े होने की जगह को जाए नमाज पकड़ो, जाए नमाज बनाओ। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया कि वो तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ बैठने वालों के लिए, रुकू और सुजूद बजा लाने वालों के लिए पाक और साफ रखें। आया करीमा के तर्जमे को बखूबी याद कर लेने के बाद अब गौर कीजिए कि इन आयात, इस आया करीमा में परवरदिगार आलमीन हमें किन बातों का हुक्म दे रहा है। इससे पहली आयत में हमने ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद आजमाइशों से गुजारा, जब वो उनमें कामयाब हो गए तो फिर हमने उन पर इनामात की बारिश कर दी, उन्हें लोगों का इमाम और पेशवा बना दिया। अब परवरदिगार आलमीन जब किसी फ़र्द को या जमात को या उम्मत को इब्तला से गुजारता है और वो उसमें पूरी उतरती है, हर आदमी या फ़र्द अपने तौर पर उसमें अपने आप को कामयाब बनाता है, तो फिर परवरदिगार आलमीन की तरफ से एजाज़ात मिलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या एजाज़ात मिले? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिस बंदे के लिए, जिस खलील के लिए ये फरमाए कि हमने उन्हें चंद बातों में आजमाया और उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया, जब वो कामयाब हो गए तो उसका समर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या मिल रहा है? इरशाद होता है कि हमने वो घर जिसे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर किया हमारे हुक्म के मुताबिक, ये भी आजमाइशों में से एक आजमाइश थी कि एक ऐसे मकाम पर जहां अल्लाह ने हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को लाकर ठहराया, वहां दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं। उस जगह जहां के इंतहाई हैबत वाले पुरहौल स्याह रंगत ओढ़े पहाड़ ही पहाड़ थे, उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम और इस्माईल को हुक्म दिया कि यहाँ हमारा घर बनाओ। तफसील आएगी, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब वो घर तामीर हो चुका, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम उसकी तामीर में कामयाब हो गए, तो वो घर जो मेरा है, जिसे मेरे दो पाकबाज बंदों ने बनाया है, मैंने उस घर को एक तो ये अजमत अता कर दी कि दुनिया भर के लोगों के लिए उसको मर्जा बना दिया कि यहाँ आओ।
उसकी तफसील भी आगे आएगी कि हमने किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि लोगों को हज के लिए पुकारो। लेकिन यहां पर इतना बताया जा रहा है कि मेरे दो बंदे जब आजमाइश में पूरे उतरे और मेरी तरफ से उनको इनामात मिलने की बारी आई, तो मैंने वो घर जो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से बनवाया उसको एक तो सवाब की जगह बना दिया और दूसरे ये कि लोगों के लिए मर्जा और अमान बनाया। ऐसा घर कि जिसमें हम जाकर तवाफ करते हैं, एतिकाफ बैठते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, उसे इस तरह से अमन का घर बना दिया कि चार दांग आलम से हर तबके के आने वाले लोग, रंगतें मुख्तलिफ, जुबानें मुख्तलिफ, अंदाज मुख्तलिफ, कितनी मोहब्बत से, ऊंचा नहीं बोलना, किसी के साथ तलखी से पेश नहीं आना, अमन की जगह। और ऐसी अमन की जगह कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी इस घर वाले शहर को तबाही की तरफ ले जाएगा, यहां का अमन गारत करेगा, वो ऐसे घुलेगा जैसे आटे में नमक घुल जाता है। और तारीख शाहिद है कि जिसने भी इस घर के एहतराम को पसे पुष्ट डाला, इसके अमन को तहबाला किया, यहां पर बदअमनी की कोशिश की, अल्लाह ने उसका वजूद मिटा दिया। वो इंतहाई जिल्लतों और रुसवाइयों से दो चार हुआ और ये जिल्लत और रुसवाई यजीद मलऊन के हिस्से में भी आई। जिस दिन उसके फौजी इस घर को ताराज करने के लिए, इस घर का अमन बर्बाद करने के लिए मदीना को जलाने के बाद आ रहे थे, उसी दौरान यजीद मलऊन जहन्नम वासिल हुआ, अपने अंजाम को पहुंचा। ये बात इस आया करीमा के तनाजुर में मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद को कि कुबरस को फतह करने वाले जन्नती होंगे, उसके साथ आपके इस इरशाद को भी मिला लिया करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की हुर्मत को कितनी अहमियत दी। जब इन दोनों को मिलाकर आप पढ़ेंगे तो आप पर हकीकत आश्कार हो जाएगी, फिर सारे का सारा मकसद खुलकर आपके सामने आ जाएगा। खैर, यहाँ जिक्र हो रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत मिलने का, पेशवाई के मिलने का, कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, और उसकी क्या खूबसूरत, क्या ही प्यारी तशरीह कुरान पाक के पढ़ने वाले के सामने रखी कि वह इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना, कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर होने वाला मेरा घर तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मर्जा और अमन की जगह बन गया। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाहु अकबर। ये है शान बंदगी। औलाद आदम इस सफ़े अर्जी पर अल्लाह की तख्लीक के एक शाहकार के तौर पर है, और जब वो मकसद हयात को सामने रखकर उसकी तरफ लपकता है, उसकी तरफ आता है, तो फिर
परवरदिगार आलमीन की तरफ से ये पैगाम आता है कि हरगिज नमीर दाओं के दिलश जिंदा शुद ब इश्क सबतस्त बर जरीद आलम दवाम मा। जिसने अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से मामूर कर लिया वो कभी नहीं मिटता। सदियां बीत जाएं, जमाना कहां से कहां चला जाए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाले अल्लाह बाकी, अल्लाह उन्हें भी बका से गुजार देता है। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं और अल्लाह उनकी बंदगी को जांच रहा है। जब वो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो अल्लाह ने उन्हें कैसी हयात जावेदा अता फरमाई। गौर कीजिए, अल्लाह फरमा रहा है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब मकाम इब्राहीम क्या है? जब उसको तवज्जो से आप देखें, अब तो लोगों ने उसके ऊपर बोतल बड़ी खड़ी करके उसको छुपाने की कोशिश की है, लेकिन 79 में मैंने जाकर देखा, थोड़े से फासले पर साफ वो पत्थर नजर आ रहा है। मकाम इब्राहीम एक पत्थर है और इस पत्थर को शर्फ ये मिला है कि इसे अल्लाह के खलील के कदम चूमने की सआदत मैसर आई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूरे कदम का निशान इस पत्थर के ऊपर मौजूद है। पत्थर बेजान, एक मादनियात, एक धात, उसको निस्बत हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम से। अल्लाह ने उस पत्थर को ये एजाज अता कर दिया कि क़यामत के वकूत तक उसको अपने घर में रखवाया। बैत या मेरा घर, अल बैत खास घर, और हुक्म ये दिया कि इस पत्थर ने मेरे खलील के पांव चूमे हैं। इस पत्थर को मेरे खलील के साथ एक निस्बत हो गई है। मैं परवरदिगार आलमीन अपने बंदों को ये हुक्म दे रहा हूं कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आओ यहां खड़े होकर नमाज कायम करो। मैं हर जगह हूं, मेरे वजूद से कायनात का कोई हिस्सा खाली नहीं। मैं इंसान की शारक से ज्यादा करीब हूं। मैं रब हूं, तुम बंदे हो। तुम्हारा काम मेरा हुक्म मानना है। मेरे हुक्म से पहलू तही के लिए तरह तरह के हीले बहाने नहीं तराशने। अब इसी से आप अंदाजा लगाएं कि जो पत्थर खलीलुल्लाह के कदमों से लगा, उसको अल्लाह ने ये एजाज दिया कि हुक्म दिया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। जिन लोगों को, जिन चीज़ों को रसूलुल्लाह से निस्बत हुई, उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या होगा? ये पूछो सहाबा किराम से, ये पूछो सहाबियात से। ईमान का मरकज उन लोगों से, आज के इन मुल्लाओं से नहीं, जो चंद हरफ पढ़कर इंसानियत की जिल्लत के सामान ढूंढने लग जाते हैं। हो ये शिर्क हो गया, ये बिदत हो गई। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा बीबी सुलैम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके घर खाना खाकर अपने हाथ मुबारक को एक रुमाल से साफ किया। उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया। जब उसे
नौबत होती कि इसको साफ करूं, आग में डालती साफ हो जाता। ये सहाबिया का अकीदा कि इस रुमाल के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक लगे हैं, इसे आग जला नहीं सकती। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इसीलिए फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर उस परवरदिगार ने उस बंदे की अजमत को, जिसने अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा है, उसको दुनिया पर वाज़े करने के लिए हुक्म दिया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह के शायर की ताज़ीम दिलों का तकवा है। ये नहीं है कि उनसे खुद भी नफरत करो और लोगों को भी नफरत दिलाने की कोशिश करो। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी प्यारी माँ, हुजूर अलैहिस्सलाम जो जुब्बा मुबारक पहनते वो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। उनकी खिदमत में बीमार आते हैं, वो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से लगने वाले जुब्बे का एक हिस्सा पानी में भिगोकर आने वाले बीमार को पिलाती हैं, वो शिफायाब हो जाता है। नबी के साथ लगने वाली चीज की अजमत को जो कुरान करीम इस अंदाज में बयान कर रहा है, इसे सिद्दीक़ अकबर ने कैसा जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा देने के लिए मिंबर के उस मकाम पर नहीं बैठे जहां रसूलुल्लाह की नशिस्त होती थी। इतनी ताज़ीम, इतना अदब, उन्हें भी मालूम था रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे, कौन इनकार करता है बशरियत का। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, लेकिन वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला की रूह को देखिए कि एक पत्थर जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान लगे, अल्लाह उसे अपने घर में रखवा कर क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को हुक्म दे के वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया कि हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया कि वो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ बैठने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद बजा लाने वालों के लिए साफ सुथरा रखें। ये मस्जिदें, ये अल्लाह के नेक बंदों के आराम गाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इन्हें साफ सुथरा रखा जाए ताकि वहाँ आने वालों को किसी तरह की कोई भी परेशानी लायक ना हो। वहाँ कोई बूदार चीज़ खाकर जाने से मना तक कर दिया गया कि साथ गुजरने वाले को। ये नहीं है कि इंसान गिलास्तों के अंदर अपने आप को लथेड़ ले, वजूद जुओं के हवाले हो, कीड़े पड़े हों, कपड़े गंदगी का ढेर हूँ, और वो अल्लाह के घर में जाए और लोग ये समझें कि ये पहुंचा हुआ है, वो जहन्नम वासिल है, जहन्नम में पहुंचा हुआ है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। यही वजह है कि अहले ईमान आज अल्लाह के घर को, अल्लाह के नबी की मस्जिद को और ऐसे मकामात को जिनको अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत है, उनको साफ सुथरा रखने के लिए पूरे वसाइल इख्तियार करते हैं कि वहाँ आने वालों को आराम मिले। ये भी इसी आया करीमा से मुतरश्शि हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इन दोनों से वादा लिया, हमने इनसे अहद लिया
कि वो मेरे घर को तवाफ़ करने वाले, तवाफ़ करना, चक्कर लगाना, एतकाफ़, वहाँ बैठ कर अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की याद में रहना, रुकू नमाज में झुकना, सजूद, अपनी पेशानी इबादत की नीयत से अल्लाह के हुज़ूर रखना, ये वो अरकान हैं जो हम इबादत बजा लाते हुए रुकू सिर्फ़ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए, तवाफ़ सिर्फ़ खाना काबा का, एतकाफ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये इंसान को अल्लाह का कुर्ब अता करते हैं। और जहाँ जहाँ ये आमाल बजा लाएँ उन्हें साफ़ सुथरा रखना मुसलमान की शिआर है, पहचान है। तो आया करीमा ने हमें यहाँ बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेशवाई का जो एक एज़ाज़ मिला वो ये था कि हमने उनके तामीर करदा घर को दुनिया भर के लोगों के लिए रुजू की जगह बना। जा रहे हैं कहाँ कहाँ का रहने वाला, कलमा पढ़ने वाला अपने अंदर ये तड़प लिए हुए है कि मैं अल्लाह के घर को देखूं, उसकी फ़िज़ाओं में जाऊं, उसकी दीवारों के साथ मिलूं, उसके अंदर रखे हुए हजर अस्वद को बोसा दूं, वहाँ पर पड़े इब्राहीम के कदम के पास अल्लाह के हुज़ूर नमाज अदा करूं। ये एज़ाज़ मिला। और दूसरा ये कि इन्हें साफ़ सुथरा रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आया करीमा का तर्जमा एक बार फिर समात कर लीजिए। इरशाद होता है व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास। मैंने इससे पहले भी अपनी गुफ्तगू में बार बार ये तवज्जो दिलाई कि जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ये फरमाए ना व इज़, और जब, तो वहाँ पर उज़्कुर मुखफ़्फ़फ होता है, उसमें उज़्कुर पोशीदा है। और इस रम्ज़ को कोई जब जान लेता है तो उसके अंदर ईमान की हलावत के चश्मे फूटते हैं। बात क्या है? व इज़, और जब, क्या अल्लाह करीम अपने महबूब से फरमाता है याद कीजिए जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए मर्जा और अमान बनाया। और ये जो है कि महबूब याद कीजिए, ये अल्लाह और उसके महबूब की माइयत का जो पैगाम कलमा पढ़ने वाले को अता करता है। लेकिन जिसे ये बात समझ आती है वही इसे जान सकता है, वरना आम तौर पर हम ये कहकर गुजर जाते हैं कि जब हमने खाना काबा को, उस ख़ास घर को लोगों के लिए अमान और अमन की जगह बनाया, अमान और मर्जा बनाया, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया कि वो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ बैठने वालों, रुकू और सुजूद बजा लाने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह करीम हमें इन हक़ाइक़ को जान लें कि मेरी और आपकी अज़मत ये है कि हम अपने पैदा करने वाले के कितना करीब हैं। उसकी बंदगी, वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं। तो ये नौकरपन, ये बंदगी, ये ग़ुलामी कहाँ तक हम बजा ला रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।